चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होने का कारण क्या होता है? कभी कभी अत्यधिक जातक में स्त्री पुरुषों के प्रति आकर्षण का कारण भी आपसी सामंजस्य बैठाने में बड़ी समस्याएं पैदा कर देता है। वहीं पर यदि जन्म कुंडली में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी हो जाए, स्पर्धा होने लग जाए, तब भी ये समस्याएं अधिक पैदा हो जाती हैं। कभी कभी किसी किसी जन्म कुंडली में नपुंसक ग्रहों के कारण स्त्री पुरुष को संतुष्ट न कर पाए, पुरुष स्त्री को संतुष्ट न कर पाए, तब भी आपसी रंजिश, आपसी मनमुटाव बन जाता है। नपुंसक गुणों के बारे में आपको हम बता दें, शनि, केतु और बुध, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो पौरुषीय शक्ति नहीं देते, हनन कर लेते हैं। इनको नपुंसक ग्रह कहा गया है। ज्योतिष में कुल 12 राशियां हैं, जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। कन्या, वृश्चिक, वृष, कर्क, मीन और मकर, ये राशियां हैं स्त्री राशियां। कुंभ, मेष, सिंह, धनु, तुला और मिथुन, ये राशियां हैं पुरुष। जिस वक्त स्त्री ग्रह पुरुष राशि और पुरुष ग्रह स्त्री राशि में आते हैं, तब लोगों पर इसका कई तरह प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली में चंद्र शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है। बुध, शनि, केतु को नपुंसक ग्रह कहा गया है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो नपुंसक योग बनता कब और कैसे है जन्म कुंडली में? अगर कुंडली के अंतर्गत शुक्र के साथ शनि या फिर शुक्र के साथ राहु बैठा हो, तब यह नपुंसकता आ जाती है। मेरे हिसाब से शुक्र के साथ यदि शनि बैठा होगा तो व्यक्ति में नपुंसकता अपनी कमियों की वजह से आती है, अपनी बुराइयों की वजह से आती है। ऐसे में व्यक्ति अपने शारीरिक बल वीर्य को समाप्त कर देता है। विवाह से पहले ही अपने वीर्य को या तो हस्त मैथुन से या अनायास स्वप्न दोष इत्यादि से या फिर किसी अन्य कारणों से, यौन लक्षणों से, भोग लक्षणों से अपने वीर्य को समाप्त कर देता है। तब ये समस्या आती है यदि शुक्र के साथ शनि बैठे होंगे तो। लेकिन अगर केतु बैठे हैं तो ये जन्मजात भी हो जाता है कि पुरुष में नपुंसकता आ जाती है। नंबर 2, जब राहु अथवा केतु में किसी इंसान की कुंडली के एक ग्रह के 8वें भाव में बैठ जाने से उसके साथ शुक्र या चंद्रमा भी हो जाए, तो फिर व्यक्ति में यौन शक्ति समाप्त हो जाती है। समझ लीजिए, मान लीजिए 8वां घर यहाँ पर जहाँ 8 लिखा हुआ है वही है, हमने मेष लग्न लिया हुआ है इसलिए। अतः अब इस 8वें घर में यदि शुक्र बैठा हो अथवा फिर यहाँ चंद्रमा बैठा हो और यहीं पर राहु या केतु, इनमें से कोई ग्रह इनके साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति में नपुंसक गुण आ जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु या शनि दूसरे घर में और चंद्रमा 12वें घर में बैठे हों, उस समय इस व्यक्ति के शरीर में नपुंसकता आ जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म कुंडली में पूरी जिंदगी भर ये नपुंसकता नहीं रहती। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा के अंतर्गत ये ग्रह आ जाते हैं जिस वर्ष में, जिस महीने में, वर्ष फल में, तब भी ये समस्या पैदा हो जाती है। जैसे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ये भी एक रोग है, नपुंसकता भी एक रोग है। चलित चक्र इत्यादि में भी, गोचर भाव में भी ऐसे ग्रहों के आने से नपुंसकता आ सकती है, परंतु ये अधिक दिन तक नपुंसकता नहीं रहती है। अगर कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा हो,
उसके दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हों, जैसे शनि और राहु, केतु और मंगल, ये ग्रह हों तो पाप कर्तृ योग भी बन जाता है। यदि यह योग कुंडली के 8वें भाव में बन रहा हो, जैसे चंद्रमा बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए 8वें घर में, राहु बैठ जाए यहाँ 9वें घर में और शनि बैठ जाए 7वें घर में, यानी दोनों ओर पाप ग्रह बैठ जाएं, बन जाएं, या फिर 8वें भाव में शनि, केतु और बुध से कोई पाप ग्रह हो, तब उस समय इंसान यौन शक्ति, यौन इच्छा खो देता है। तो इन कारणों से हम अगर अपने जन्म कुंडली को देखें और यह कमजोरी आती है, तो आप इन ग्रहों के द्वारा अपने सामर्थ्य को पुनः वापस पा सकते हैं उपाय करके। किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव में जब केवल बुध बैठ जाए और उस पर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि न हो, तब भी शख्स में हीन भावना आ जाती है। हालांकि नपुंसकता नहीं होती, पर व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है। तो इन कारणों से वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। तो बहनों भाइयों, मैं यही कहूँगा, यह संसार है और जो संसार बाहर दिखाई पड़ता है वो संसार हमारे इस पिंड में भी है। कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, या यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो ऐसी अवस्था में इन ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन को सुधारा जा सकता है, परंतु धैर्य और संयम के साथ स्त्री पुरुष पर विश्वास रखे, पुरुष स्त्री पर विश्वास रखे, तो जिंदगी योग में बन जाती है। बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके जीवन में भोग था ही नहीं, सिर्फ योग ही था। तो जरूरी नहीं है कि खाली भोग ही के कारण जीवन सुखमय बने, परंतु युवावस्था में यह आवश्यकताएं कुछ अधिक होती हैं। तो ऐसी आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए उनके उपचार, औषधि उपचार, कई बार डॉक्टर लोग बहुत पैसा चूसते रहते हैं, परंतु ऐसी अवस्था आने पर अपने ग्रहों को भी देखें और उन ग्रहों का इलाज, उन ग्रहों के उपचार, उन ग्रहों का उपाय करके जप तप दान मंत्र यंत्र धारण रत्न धारण करके आप निदान पा सकते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है आप अपने जीवन में हरास ना हो, निराश ना हो, पति पत्नी में विश्वास रखें, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, जिंदगी को अमृतमय बनाएं। परमेश्वर की तरफ चलने के लिए ही यह मानव शरीर मिला है, भोग के लिए नहीं। भोग के लिए अन्य योनियां हैं, इस योनि में केवल योग करना है। तो पहले भोग की इच्छा समाप्त हो जाने पर ही योग होता है। अतः इस कारण से हमने ज्योतिष का ये विषय दे दिया, अन्यथा मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप योगमय बने, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। और स्त्री पुरुष रथ के दो पहिए हैं, कोई भी पहिया उखड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन दूभर हो जाता है, चलना दूभर हो जाता है। इसी अवस्था को संभालने का प्रयास करना, ये युक्ति संगत कोई न कोई उपचार द्वारा करके सुखी रहें, प्रसन्न रहें, दूसरों को भी सुखी रहने दें। वीडियो लंबा हो गया है, खैर विषय के अनुसार वीडियो लंबा छोटा होने में हमारे जातक, हमारे दर्शक बिल्कुल भी अपने समय को बर्बाद नहीं समझते और ना ही वो किसी प्रकार की शिकायत करते हैं। धन्यवाद देता हूँ उन दर्शकों को जिनका विश्वास हमारे ऊपर अटल है। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, प्रणाम, नमस्कार।